करते हैं। अब हम आ जाते हैं 5वीं पंखुड़ी पे, रम पे। तो फिर वही हो जाएगा। पूरा विवरण की तो अब ज़रूरत ही नहीं रही, आप सब समझ गए कि हम जब से एक ही बात को बार-बार कहना चाह रहे थे कि रम अब 5वीं पंखुड़ी है। अब हमने पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, फिर भी एक थोड़ा समय हमारे पास, हम एक बात आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। हो सकता है मेरे कुछ बड़े भाई-बहन ये सोच रहे होंगे, स्वादिष्ठान में जल भी और अग्नि दोनों कैसे हो सकते हैं? हैं। श्री माता जी ने भी बताया और हमारी प्राचीन संस्कृति या आध्यात्मिक संस्कृति में जो आ रहा है वहाँ भी बताया गया है कि यहाँ अग्नि तत्व भी है। अग्नि तत्व है तो जल तत्व भी है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, पर एक दूसरे के पूरक भी हैं। अब हम इसको थोड़ा विवेचन कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं। नाभि के चारों तरफ जल है और वहीं पर वाइड भी है, क्योंकि यहाँ वाइड का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वहां तो वो घूम रहे हैं वहां पर स्वादिष्ठान, तो वाइड का यानी भवसागर का इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। हम ये लेके चलेंगे कि नाभि के चारों तरफ पानी है और उस पानी में ही वो अपनी एक नौका लेके या अपना बोट लेके घूम रहा है। कौन? स्वादिष्ठान। परंतु उसका जो नियंत्रक है, उसका जो अधिष्ठाता है, उसका जो कंट्रोलर है, वो ब्रह्मदेव है। वो कहाँ है? आप सबने देखा होगा कि हमारे कुछ मैंने पहले बहुत पहले देखा था कि शेष नाग की सैया बना के जो नारायण जी हैं, विष्णु जी हैं, लेटे हुए हैं। माँ लक्ष्मी जी साथ बैठी हैं। वहां आपने भी नोट किया होगा, एक कमल की एक नाल उनकी नाभि से निकल के ऊपर जा रही है और उसके ऊपर एक कमल खिला हुआ और उसपे ब्रह्मा जी बैठे मस्ती में ध्यान कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं भी मैंने और क्या सृष्टि करनी है, कौन रचना क्या कर रही है। तो वहां है। अब ये बात जब मेरे को पिछली बार आई समझ में, स्ट्राइक कर गया, यस पानी तो है। अगर ब्रह्मा जी कमल में है तो कमल तो जल में ही पैदा होता है, हवा में भी नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा, सिर्फ पानी में ही पैदा होगा। उसकी जड़ें भी पानी में ही होंगी। और यही एक कारण है कि जल से ही जीवन स्टार्ट हुआ है। अमीबा से लेके इस कॉम्प्लेक्स मानव शरीर तक जल से ही निकला और ये यहां तक पहुंच गया। तो ये बात हो गई। तो ब्रह्मा जी इस तरह हैं। तो दूसरा 2-3 बातें आ गई कि भाई वहां भवसागर में पानी होता है ना, इसमें नाभि के चारों तरफ पानी है। विष्णु जी की नाभि के अंदर नाभि में ही तो पानी है, तो वहां से कमल है, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं, ये स्वादिष्ठान पे है। ओके। मेरे को अभी एक विचार आ रहा है, ये ब्रह्मा जी तो उस वोटर के लिए जो बोट में घूम रहे हैं उनके लिए लाइट हाउस है। दूर से देख रहे हैं, हाँ वो रही लाइट। जैसे समुद्र के किनारे पर लाइट हाउस बने होते हैं, ऐसी मुझे अब यही विचार अभी आया कि क्या ये वो लाइट हाउस तो नहीं है, क्योंकि वो भवसागर में है, घूम रहे हैं, जल में घूम रहे हैं, नाभि में चारों तरफ, तो उनको एक दिशा तो चाहिए, तो ये दिशा प्रदान